हेलो दोस्तों, आज का हमारे विषय है वायुमंडल। आज हम जानेंगे वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। तो आज हम ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए हम जानते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए, है ना, देखिए पृथ्वी के, है ना, चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले, ठीक है, पाए जाने वाले गैसों के समूह को, है ना, गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं गैस की। अगर बात करें तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गैस की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, पहला जो हमारा गैस है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है, देखिए 78.0, है ना, 08% होती है। ठीक है, जो हमारी दूसरा गैस है यानी कि, है ना, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए 20.93% है। ठीक है, अगर आर्गन की बात करें तो देखिए 0, है ना, 9% है। ठीक है, आर्गन, है ना। CO2 की बात करें तो देखिए 0, है ना, 0.3% है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो हमारी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्यों है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन को हम सामान्य बातचीत करें तो देखिए 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होती है। ठीक है, इसके जो पॉइंट है इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए इधर नहीं लेते हैं लेकिन यहाँ को हम ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया 78% नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, देखिए क्या है नाइट्रोजन, और जो हमारी 21% है ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का काम क्या होता है। तो देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे शीतल यानी कि ठंडा गैसें है। ठीक है, कौन सी गैस है? देखिए शीतल है। ठीक है, अब शीतल होने का कारण यह है कि हमारी पृथ्वी को, है ना, ठंडा रखती है। ठीक है, क्या करती है? ठंडा रखती है। दोस्तों हम जानते हैं कि, है ना, ठंडा रखती है। ठीक है, क्या करती है? ठंडा रखती है। यानी कि अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी के सभी जीवधारी जलकर मर जाएंगे। ठीक है, सूरज में इतनी गर्मी है कि हमारी पृथ्वी को जला सकती है। ठीक है, लेकिन नहीं जलाती है। किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। ठीक, तो आप नाइट्रोजन के बारे में समझ गए। ऑक्सीजन जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए काम आता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम जानते हैं कि वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया है। ठीक है, क्या है? वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हाँ, ये 5 परत है दोस्तों को, है ना। कितनी परत में बांटी गई है? 5 परत में। ठीक है, देखिए बांटी गई है। ठीक है, 5 परतों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी परत है। ठीक, देखिए जो हमारा पहला परत है इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन से मंडल कहते हैं? देखिए क्षोभ मंडल, ये हमारी होती है क्षोभ मंडल। दूसरा जो है दोस्तों ये समताप मंडल है। देखिए, है ना, समताप मंडल। और जो हमारे तीसरा मंडल है, तीसरा यानी कि बीच में होगा, उसको कहेंगे मध्य मंडल है। ठीक है, देखिए कौन सा मंडल है? ये मध्य मंडल है। जो चौथा हमारा मंडल होगा इसको कहेंगे आयन मंडल कहेंगे। ठीक है, कौन सा मंडल कहेंगे? हमारा आयन मंडल होगा। और जो अगला मंडल होगा इसको कहेंगे बाह्य मंडल होगा। ठीक है, देखिए ये कौन सा मंडल है? ठीक है, बाह्य मंडल हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 और हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसकी हम दूरी की अगर बात करें तो देखिए जो हमारा जो क्षोभ मंडल है, ये देखिए 0 से लेकर ये 18 किलोमीटर तक, 18 से देखिए 50 किलोमीटर तक, 50 से देखिए 80 किलोमीटर तक। ठीक है, और 80 से लेकर देखिए कितना होता है? 640 किलोमीटर तक। ठीक, तो आप समझ गए कि कितने मंडल हैं। ठीक है, और इसमें कितने किलोमीटर की दूरी के बीच में रखा गया है। ठीक है, अब हम चलिए पढ़ते हैं क्षोभ मंडल क्या होता है। तो दोस्तों हम क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो देखिए जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। ठीक है, कौन सी संबंधी घटनाएं? मौसम संबंधी घटनाएं, यानी कि बादल गरजना, पानी का गिरना, ये हमारी जितने भी घटनाएं हैं हमारे क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ हैं, ठीक है, क्या है? पर्वत पहाड़ हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, वो हमारे सभी किस्में हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं समताप मंडल क्या होता है। तो देखिए समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, इसी में पाई जाती है ओजोन पाई जाती है, यानी कि O3 पाई जाती है। वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। किसको माना जाता है? वायुयान जितने भी, है
है ना उड़ते हैं, ठीक है, इसको हम समताप मंडल में रखते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें है ना किसी भी चीज़ का है ना आवागमन नहीं होता है, जैसे कि पक्षियों का। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें टकराते नहीं है, इसीलिए हमारा कौन सा मंडल है? आदर्श मंडल माना जाता है। ठीक है, ओजोन परत इसी में पाई जाती है। ठीक है, 18 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में कौन सी पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूरज से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं मध्यमंडल की। अगर बात करें तो मध्यमंडल में क्या होता है? ठीक है, तो देखिए मध्यमंडल की दूरी है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है मध्यमंडल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होती है? ठीक है, देखिए मध्यमंडल की बात करें तो यह सबसे ठंडी मंडल है दोस्तों। ठीक है, कौन सी है? देखिए सबसे है ना ठंडी है ना, देखिए सबसे ठंडी मंडल इसको माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ का तापमान करें तो देखिए -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और इसमें क्या जितना भी उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती है हमारी मध्यमंडल में ही होती है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आयन मंडल क्या होता है। ठीक है, आयन से संबंधी है कि इसमें आयनिक गुण वाले होंगे दोस्तों। ठीक है, कौन सा होगा? देखिए इसमें आयनिक गुण पाई जाएगी, यानी कि जो भी हमारी पृथ्वी से तरंग जाएगी वो किस में जाएगी? आयन मंडल में जाएगी, और आयन मंडल में जाने के बाद हमारी पृथ्वी में वापस चली आती है। ठीक है, ये हमारा आयन मंडल की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, बाह्य मंडल क्या होता है? देखिए जो बाह्य मंडल है यानी कि 640 किलोमीटर के ऊपर की जो मंडल है इसको हम लोग कहते हैं कि बाह्य मंडल कहते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं? सबसे हल्के गैस पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से गैस पाए जाते हैं? हल्के गैस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और हीलियम हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन सी पाई जाती है? हमारी बाह्य मंडल में पाया जाता है। और जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, देखिए जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो हमारे बाह्य मंडल में ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। तो दोस्तों आज हम देखे वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितने परत पाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।